लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? वो हेडे नहीं जाना, हमें तो डिंकी को लेने। हमें तुमसे मिलेगा जरूर, मगर वो तुम्हारे साथ आएगा नहीं। क्या? हाँ बाबूजी, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ दिन और लगेंगे। उन्होंने सफर करने से भी मना किया है, वरना हम तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे आप लोगों के पास आने के लिए। थैंक यू वेरी मच दीदी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। चाल तो तुमने अच्छी चली, मगर थोड़ा सा दिमाग और चलाते ना तो तुम्हें नकली टांगों की जरूरत नहीं पड़ती। ये यमदूत यहाँ कहाँ से अटपका? घबरा मत भांजे। अरे भूल गया, ये लाहौरी राम का समधी है, रिश्तेदारी निभाने आया होगा। अरे इसकी रिश्तेदारी के चक्कर में कहीं मेरा रिश्ता ना टूट जाए। गुड्डी तो बड़ी सोहनी लग रही है इस लिबास में, हैं? लेकिन ये रोहन और उसके मामा जी क्यों नहीं आए अब तक? मैं जरा फोन करके आता हूँ। अहमद आता हूँ मैं। नारंग साहब आप? क्यों, मुझे यहाँ देखकर ताज्जुब हुआ? जी नहीं, ताज्जुब क्यों होगा मुझे? आप चाहे माने न माने, मैं तो आपको अपना समधी मानता हूँ। आप मेरी बेटी के ससुर हैं, मेरे दामाद के पिता हैं। बस कीजिए, मैं यहाँ संबंध बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ। कहाँ है वो? अमित कहाँ है वो? हम तो खुद उसकी राह देखते रह गए। तुम झूठ बोल रहे हो लाला लाहौरी राम। अरे झूठ? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? अगर वो यहाँ होता तो आपके सामने होता। और एक बात बताइए, मैं अपनी एक बेटी के ब्याह में दूसरी बेटी और दामाद को क्यों छुपाऊंगा भला? तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, तुम लोगों ने उसे यहीं कहीं छुपा रखा होगा। मैं इस घर की तलाशी लेना चाहता हूँ बस। और वकील बाबू, एक कदम भी आगे बढ़ा तो टांगे तोड़ दूंगा तेरे। तू रुक जा लाले। अरे हमारे घर की तलाशी लेकर होता कौन है? हमको चोर चक्के 2 लाख कानून के पकड़े, सबको धमकी देता फिरता है। अरे शराफत से क्या चुका तू? अमित नहीं आया लंदन से, बात समझ नहीं आती इसके। वो आ चुका है, मैं लंदन घूम करके आया हूँ। हाँ आ चुका है, हमने छुपा रखा है, कर ले जो करना है। मैंने बोला ना, मैं इस घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। और मैंने भी बोला है टांगे तोड़ दूंगा तेरी। हाँ लोग लाले। अहमद खान, तुमने एक वकील को धमकी दी है, अब मैं इस घर की तलाशी नहीं लूंगा, इस घर की तलाशी लेगी पुलिस। और पुलिस क्या मिलती बुला कर जा। हाँ उसी लेकर आ रहा हूं। और तुम दूल्हे मियां सुन लो, जब तक यह फैसला ना हो जाए कि मेरा बेटा इस घर में है या नहीं, तुम इस मंडप में कदम नहीं रखोगे। समझ गए? समझाओ। जी समझ गए। बस ये कसर बाकी रह गई थी ना, पुलिस इस घर से सेहरा उतरवाने की। अरे अपना घर तो आप बचा नहीं सके और दूसरों की खुशियों में आग लगाना भी आपने अपना धर्म बना लिया है। अब आप जा रहे हैं ना, लौट के मत आइएगा, अंजाम आपका भी अच्छा नहीं होगा। इन लोगों के बहकावे में आकर बहुत धमकियां दी तुमने मुझे, लेकिन अब तुम्हारी ये धमकियां नहीं चलेगी। बस मेरे बेटे को मिल जाने दो, फिर मैं तुम सबको देख लूंगा। नारंग साहब, आप बिला वजह बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद लंदन फोन करके पता कर लीजिए कि अमित वहां से चला या नहीं। कपूर साहब, मैंने खुद फोन किया था, वहां पर घंटी बजती चली जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। हो सकता है वो कहीं बाहर गए हो या फिर हॉस्पिटल गए हो। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा अब हॉस्पिटल क्यों जाएगा? वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। नारायण साहब, यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, वो यहाँ आने भी वाला था, लेकिन हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही उसका पैर फिसल गया। डॉक्टर ने उसे आने से मना कर दिया है। वाह वाह, ये पहले से बेहतर बहाना है, लेकिन ये मेरे इरादे पर पानी नहीं फेर सकता। इस घर में तलाशी होगी और होकर रहेगी। क्या ये? अपने बेटे से बात कर लो, केस हारने में आसानी होगी तुम्हें। हेलो बेटे। हाँ बेटा अमित, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमको दोबारा चोट लगी? हाँ डैडी, मेरी हालत सीरियस है और चलने फिरने में भी काफी तकलीफ होती है मुझे। ओके बेटा,
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हो गई तसल्ली? अब चुपचाप खिसक लो, वरना इस बार जबान नहीं हाथ चलेगा। छठना ऐसे। नारायण साहब, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ कर। हाथ जोड़ता रहता है इसके सामने तो। जाने क्यों बरकुरदार, धमकियां तो हमें दे रहा था, तुम्हारे शहरी की लड़ियां क्यों हिलने लग गई? जी वो क्या जीवो जीवो, ये पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? चला गया वो? डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो आओ सेहरा पहनो अपना। जी हाँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं लाहौरी राम जी कहाँ रहते? जहन्नुम में। अंकल अंकल, आप वहीं से ही आ रहे हैं? अंकल अंकल, आपके बाल कहाँ गए? नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते। शायद अंकल गुस्से में हैं। हम लोग किसी और से पूछ लेते हैं। पापा, हाँ? ये लाइटें देखो। अरे अरे हाँ, तो यही घर है। हाँ? चलो चलते हैं। पापा, टैक्सी वाले का बिल। ओह, तो मैं भूल ही गया। ओह चलो, आई एम सॉरी। वरो वधू एक दूसरे को माला पहनाइए। दीजिए। शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओं गणनां स्वाहा गणपते। बरकुरदार, अभी से बीवी के पल्लू का सहारा लोगे तो आगे चल के क्या हाल होगा तुम्हारा? हैं? ये रुमाल रखो, पसीना पोंछ लो। ओम भुवः स्वाहा इदं भावे नमः। और रख ले फिर पसीना आएगा तो क्या करेगा? फिर बीवी के पल्लू में घुसेगा। आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। वेख के हंजू परियां आखा बोलिए शहनाई। अभी आप दोनों के फेरे संपन्न हो गए। शतम वर्षाण जिजीविषु। हो गई आज
मुबारक हो लाले। मुबारक हो अहमद। सर आप? शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। मैंने तो सोचा था कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया है तो अपने कॉलेज के प्रोफेसर को भूल गई होगी। नहीं सर। एनीवे, तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से ये तो थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस यंग मैन। अब चलो ना। सर आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। ये बात तो तुम गलत कह रही हो बाला। मुझे शादी में आना था तो शादी मेरी आंखों के सामने हुई। मतलब ये कि मैं यहाँ बहुत देर से आया हुआ हूँ। मैं भी आया हूँ। अरे वाह, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। पापा को मत बताना, नहीं तो आपसे कट्टी हो जाएंगे। अच्छा लाला जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा पंडित जी, वाहिगुरु की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पंडित जी, ये रखिए। इतने सारे? अरे भाई, आज हमने बेटा भी आया है, बेटी नहीं। रख लीजिए पंडित जी। अच्छा बाबूजी हाँ। आइए। क्या हो गया भाई? तो सही। हैं? बाबूजी इनसे मिलिए, ये प्रोफेसर मेहता है, मैं इन्हीं को असिस्ट करती हूँ। ओह, डॉक्टर साहब, अरे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ये तो आपकी बड़ी तारीफें करती है। और आपकी भी। सच पूछिए तो बाला के मुंह से आपके बारे में इतना सुना है कि आपसे मिलने का बहुत मन था और इसीलिए मैं छुट्टी। सर बाकी बातें बाद में, अभी तो मुलाकातों का वक्त है। इनसे मिलिए, ये मेरे अहमद चाचा है और इनका तारुफ है कि डॉक्टर मेहता है, तुम्हारे प्रोफेसर है ना? और बाकी बातें बाद में, क्योंकि अब मुलाकातों का वक्त है। अहमद चाचा। और किससे मिलना बेटा? इनके प्यारे से बेटे संस्कार से। संस्कार? अरे कहाँ गया? संस्कार कहाँ गया? आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष। और आपके बेटे का नाम? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। क्यों? आपकी शादी नहीं हुई? बोलिए ना, आपकी शादी नहीं हुई? अरे तुम तो बड़े शैतान बच्चे हो, मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो? ये मेरा बेटा है। आपका? जी हाँ। और अब आप यही पूछे कि मैं कौन हूँ? तो मैं एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर मेहता, बाला आपके पास ही पढ़ती है, am I right? Absolutely right. और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप संतोष जी हैं, बाला की बड़ी बहन। Am I right? Absolutely right. आप बातों में मुझको ही भूल गए। आंटी, मेरा नाम है संस्कार, संस्कार मेहता। अरे बड़ा ही प्यारा बच्चा है आपका। और बहुत शरारती भी है ये। पापा, इस घर में तो सारे ही शरारती होते हैं। आप भी थे ना? अरे तू संस्कार। देखिए फिर भाग गया। कहाँ थे तुम? मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ आई। मैं आंटी के पास था। आंटी? कौन आंटी? संतोष आंटी। अच्छा, तो आप संतोष आंटी के पास थे। चलिए, पापा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। पापा भी वही है। कहाँ? संतोष आंटी के पास। तो चलिए हम उनके पास चलते हैं। लो आ गए। तो तुम यहाँ पर हो? हाँ, बहुत शैतानी हो रही है। पापा मुझको फिर डांटेंगे। संस्कार, बाला जरा पकड़ो इसे। हाँ जी। हाँ। बस दिन में मुझे ऐसे ही तंग करता रहता। ओहो, क्या तुम तीनों ऐसे जाके बैठी हो? चलो उठो यहाँ से। क्यों? हम नहीं उठेंगे। ओहो, जीजा जी को तो बैठने दो। चल गुड्डी, हट जीजा जी को बैठने दे। मेरा मतलब है तो दीदी बहन जी जरा हटिए ना। हाँ तो ऐसा क्या होता है? आइडिया जी, बैठिए। थैंक यू। वैसे जीजा जी, आपकी दुल्हन को तो शर्माना ही नहीं आता। देखिए कैसे रोक जा रही है आप पर। क्या बात कर रही हैं साली? अरे शर्माएगी, जरूर शर्माएगी। अच्छा, हम कहेंगे तो देखिए कैसे शर्माएंगी। देखते हैं। सुनिए, सुनाइए। जरा शर्माइए ना। अरे क्यों बेइज्जती करवा रही हैं? जरा प्यार से शर्माइए। ये हुई ना बात। थैंक यू। वेलकम। अमृता, आज गुड्डी की शादी हो रही होगी, है ना? हाँ। तो फिर तुम सबको बहुत मिस भी कर रही होगी।
नहीं अमित, जब पता है कि वहां नहीं पहुंच सकते तो फिर याद करने से क्या फायदा। अमृता, तुम बहुत अच्छी। नहीं अमित, तुम बहुत अच्छे हो। अरे वाह, हम दोनों ही अगर बहुत अच्छे हैं तो अब क्या करें? कुछ नहीं, सुबह गुड्डी को फोन कर देंगे मुबारकबाद देने के लिए। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट अमृता। अच्छा लाला जी, इजाजत दीजिए। कपूर साहब, आप आज यहीं रुक जाएं। क्या फर्क पड़ता है लाला जी, यहाँ रुके या वहाँ रुके, हम दूसरे शहर थोड़ी ना जा रहे हैं। अच्छा बाबूजी, प्यारी पानी। जिंदा रहे पुत्र। पुत्र, तू और संतोष तो कम से कम यहीं रुक जाओ। नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो रुक ही नहीं सकता। मेरी फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहे ना, तो संतोष दीदी मेरी तैयारी करवा रही। हाँ बाबूजी, अगर यकीन नहीं आता तो संतोष दीदी से पूछ लीजिए। मम्मी, हम लोग क्यों नहीं कल डिनर पे इनवाइट करें? बेवकूफ, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। याद है ना बच्चों, कल तुम सब लोग हमारे यहाँ खाना खाने। जी आइए। डॉक्टर साहब आप भी आइएगा। जी मैम। हाँ, बाला डॉक्टर साहब को भी ले आना। जी आंटी। आंटी आंटी जी बेटा। जब ना बाला दीदी हमको लेने नहीं आएंगी तो हम खुद आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, दोनों हाथों में कुछ नहीं है कुछ है जी। देखिए। अरे भाई, ये क्या हाथापाई हो रही है यहाँ? चलिए महाराज, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। नहीं लाला जी, अब तो हम बस अपने गांव ही जाएंगे। गांव? हाँ जी। इस वक्त अभी तो बहुत रात हो गई है, सवेरे मेरी गड्डी आपको छोड़ आएगी। नहीं लाला जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? वैसे ही आपने बड़ा पुण्य का काम किया है मेरे बेटे को अपनाकर, बस उसका ख्याल रखिएगा। मैं बड़ा आभारी रहूंगा आपका। मैं तो बस अपने बेटे को दान करके जा रहा हूँ लाला जी, आज्ञा दीजिए अब मुझे। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह के गड्डी निकलवाता हूं, ठीक है? चलो चलो भाई, सामान खाओ, तुसी के इत्थे बैठे हो, चलो। जनाब, आप क्या सोच रहे हैं? कहीं ये तो नहीं भूल गए आप कौन सी टांग से लंगड़े हैं? बुजुर्गों से इस तरह मजाक नहीं किया करते बालक। माफी जनाब, मेरी शादी तो हो जाएगी ना? ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगी बालक। पहले नीचे वाले तो माने जी ही, अगर ज्यादा देर होगी ऊपर ना पहुंच जाऊं। चलो चलो वहां जी, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा। मेरी चिंता मत कर भांजे, मैं तो गाड़ी पकड़ ही लूंगा, लेकिन जिस गाड़ी पर तू सवार है ना, उसमें बड़ी भीड़ है भांजे, जल्दी छटनी करनी पड़ेगी। मामा चिंता मत कर, अभी तो रात है और हर रात के बाद सवेरा होता है। लाले, और लाला लारी राम जी, किन सोचों में डूबे हुए हो? तेरा इंतजार कर रहा था। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहा था? अमित और डिंकी के बारे में सोच रहा था। सोच तो रहा था अहमद, अमित और डिंकी भी आ जाते तो कितना अच्छा रहता। कहीं अमित की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं होगी? क्यों इस तरह सोच रहा है तू? तेरी बात हुई थी ना फोन पे, कहा था ना सिर्फ पैर फिसला है। कहा तो था, लेकिन पता नहीं रह रहकर मुझे यही ख्याल आ रहा है कि उन्होंने जरूर मुझसे कुछ छुपाया है, ये सोच करके गुड्डी की शादी में कोई खलल न पैदा हो जाए। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर ऐसी बात होती अजहर मुझे जरूर फोन करता। ओए खुश रह, ओ वाहिगुरु पे भरोसा है ना तेरा? हाँ, तो उस पर भरोसा रख, वो जो करेगा ठीक करेगा।
वो सिर्फ रुके होंगे कि डॉक्टर को दिखा के फिर आ जाएंगे ये वापस। अब उदास क्यों है? बेटी की शादी हुई है, हाँ? खुश रह, मनचाहा दामाद मिला है कि नहीं? बेटे जैसा। फिर हंसना तो अच्छा लग रहा है तुझे। चले अब वहां कहाँ जा रहा है? सैर नहीं करनी? कर लो। ठीक है भाई, सोचता रहे, मैं करके आता हूँ, खड़ा रहे यहाँ। नहीं, मैं भी चलता हूँ। सच्ची? हाँ चल। चल। ओहो गुड्डी, क्या है, क्यों तंग कर रही हो? सुबह हो गई है, उठना नहीं आपको? इतनी जल्दी हो गई सुबह? ठीक है, उठ जाते, लेकिन कम से कम एक कप चाय तो पिलाइए। ठीक है, आपको एक कप चाय पिलाते। अरे सुनिए। सुनाइए। आप कहाँ जा रही हैं? आपके लिए चाय लाने। घर में एक निगोड़ा भी तो है, उससे कह दीजिए ना। ठीक है, उसको कह देती हूँ। निगोड़े, ओ निगोड़े, रोन के लिए एक चाय लाना। मैं अभी आती हूँ। ओके। जागे होंगे क्या? हाँ दमाजी, जागे क्या? ओह, दरवाजा खुला तो जाग ही गए होंगे ना। गुड मॉर्निंग। आइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी स्पेशल टी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। आपने क्यों तकलीफ की? निगोड़ा तो चाय ला ही रहा था। लेकिन अच्छा ही है आप चाय ले आई। कम से कम पहले दिन तो नौकर के हाथ की चाय नहीं पीनी पड़ेगी ना। दमाजी, आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए रोज हम ही चाय लाया करेंगे। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी बुआ जी। नहीं, थैंक यू। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। ठीक है। दमाजी, कुछ और तो नहीं चाहिए ना आपको? नहीं बुआ जी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। हम चले? हाँ जी। चलना छोटी। जितनी चाय वो आपके पास तो है नहीं। अरे निगोड़े, जो मजा तेरे हाथ की बनी चाय में है वो किसी और के हाथ की चाय में। सच कह रहे हो जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपके लिए रोज चाय लाया करूंगा जी। थैंक यू निगोड़े। कुछ और चाहिए नहीं चाय के साथ? नहीं निगोड़े, और कुछ नहीं। चलो जी। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ आंटी मैं कल ही जा रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, आज ही सामान ले लेती हूँ, या मैं अभी आ ही जाती हूँ। ओके आंटी। क्या हुआ बाला, कहाँ जा रही है? मैं मनोज के घर जा रही हूँ, उसकी मम्मी को कुछ सामान भेजना है। मैं कल नागपुर जा रही हूँ ना। ये रख, बाबूजी पूछे तो उनसे कह देना। ओके ठीक है। अरे कहने कहाँ गए?